स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और बड़ी खबर दुबई से आ रही है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से हरा दिया है। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार ये दूसरी जीत हासिल की है, जबकि धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो ये दूसरी हार है। दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके को जीत के लिए 176 रनों का टारगेट दिया था, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज हासिल करने में नाकामयाब रहे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे ज्यादा 64 रन युवा ओपनर पृथ्वी शॉ ने बनाए और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गई है यशपाल जी दिल्ली कैपिटल्स। देखिए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो हम कहते हैं ना कि युवा खिलाड़ी जब जोश में आते हैं तो फिर ये होता है। देखिए, टीम वर्क होता है तो जो हाल अभी हुआ है वही होता है। आप इंडिविजुअली जीत सकते हैं 1 या 2 मैच, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं उस टीम की होती हैं सभी का योगदान हो। अब रबाडा की गेंदबाजी देख लें, बल्लेबाजी देख लें दिल्ली कैपिटल्स की, तो ये सब कुछ सबने योगदान दिया है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन तभी एक टीम बनती है। जब सभी एक अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं मैच के अंदर, तो देखिए फिर कमाल होता है। हाँ, नहीं, ये सारी बातें तो ठीक है यशपाल जी, लेकिन अगर चेन्नई की गलती की बात करें तो चेन्नई से चूक आखिर हो कहाँ रही है। धोनी मतलब स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छे खेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज कुछ देखने को मिला नहीं। मुझे भी समझ से बाहर है, वो कई लोगों की समझ से बाहर होगा। देखिए कि आपका जो अंबाती रायडू पहले मैच में कमाल की पारी खेली, वो चोटिल हो गया, वो नहीं है, तो आपको थोड़ा आगे आना चाहिए था। पिछले मैच में नहीं आए, चलिए कोई नहीं। अब आप देखिए आज भी 6 नंबर पर आए हैं, जबकि 4 ओवर बहुत नहीं है धोनी जैसे खिलाड़ी के लिए। जैसे ही 10 ओवर हुए थे उसके बाद मैदान पर उतरते, थोड़ा समय लेते और 20वें ओवर तक जाते, तो मुझे लगता है ये मैच बन जाता। ये गलती बहुत हुई है, लेकिन मैच विनर कहाँ हैं? मुरली विजय चल नहीं रहे हैं, डुप्लेसी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर हो रहा है कि वो करेंगे तो बचेंगे। धोनी बहुत पीछे से आ रहे हैं और केदार जाधव देखिए उनका बल्ला नहीं चल रहा, वो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, और कोई ऐसा खिलाड़ी बल्लेबाज नहीं दिख रहा। एक युवा गायकवाड़ खिलाड़ी खिला, हाँ, वो नहीं चल रहा है। तो वो जब मैच विनर आपके पास नहीं है तो आपको एज ए कप्तान थोड़ा ऊपर आना चाहिए, तो हो सकता है कुछ मैच बन जाए। आप इतना पीछे आते हैं कि जब मैच हाथ से बिल्कुल निकल जाता है फिर धोनी मैदान पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस पर चिंतन करना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, अगले 1-2 मैच जीत जाए तो फिर रेस में आ सकती है सीएसके। हाँ। वैभव, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप लगातार धोनी पर नजर बनाए हुए हैं। 7 महीने का जो लॉकडाउन का वक्त था, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि धोनी ने खूब प्रैक्टिस की है, लेकिन बावजूद उसके धोनी के बल्ले से कुछ कमाल हो नहीं पा रहा है। टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रही है, धोनी लगातार बहुत निचले और नंबर पे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है और कैसे इस कमी को दूर किया जा सकता है? ज्योत्सना, पिछले 1.25 साल से ना एक ही सवाल हर दर्शक और हर फैन से पूछ रहा है कि काश धोनी ऊपर आ जाते। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से आज आईपीएल का तीसरा मैच हो गया, उस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल पा रहा कि महेंद्र सिंह धोनी ऊपर क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अगर इसकी एक बड़ी तस्वीर देखी जाए तो शायद धोनी को ये रियलाइज हो चुका है कि अब ये धोनी वो केएल राहुल की तरह नहीं खेल सकते, रोहित शर्मा की तरह नहीं खेल सकते, उनकी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर इस टीम में सुरेश रैना भी नहीं है जो काफी हद तक इस पारी को संभाल लेते थे। तो धोनी अपना रोल अब जानते हैं। शायद वो इस टीम में ना एक कप्तान और एक मेंटर की भूमिका में बहुत ज्यादा है। एक बतौर बल्लेबाज अगर हम धोनी से बहुत लगातार एक्सपेक्ट करें कि वो केएल राहुल की तरह आएंगे, शतक जड़ेंगे, रोहित शर्मा की तरह तेजी से 80 रन बना देंगे, तो शायद अब वो होने वाला नहीं है। इसीलिए धोनी लगातार जो टीम के युवा हैं उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। एक जो सबसे बड़ा इस टीम के साथ नेगेटिव जा रहा है कि आप मुरली विजय से लगातार ओपनिंग करवा रहे हैं। T20 क्रिकेटर और मुरली विजय तो पिछले काफी सालों से भारतीय टीम की टेस्ट टीम तक का हिस्सा नहीं है, तो T20 क्रिकेट और वनडे तो बहुत दूर की बात है। तो आईपीएल की जो डैडी आर्मी है ना, जो इनके जो सारे डैडीज हैं, अब वो थोड़े और मतलब उम्र के साथ थोड़े और बूढ़े होते जा रहे हैं, जो इस टीम की एक सबसे बड़ी इशू होता जा रहा है। तो अब ये जल्दी से जल्द रियलाइज करना पड़ेगा MS धोनी के पास कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। ड्वेन ब्रावो वो इंजर्ड है, इमरान ताहिर लगातार खेले नहीं, अंबाती रायडू भी अभी तक चोट से रिकवर नहीं कर पाए, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है। तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस टीम के साथ, और जो एज है वो इस टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं वैभव को यशपाल जी सुन रही हूँ, बहुत ही हताश, निराश, डिसअपॉइंट वो नजर आ रहे हैं। हालांकि जब मैच शुरू होने वाला था, जब सीजन शुरू हो रहा था आईपीएल का, तो बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन धोनी से ये बहुत डिसअपॉइंट हुए। लेकिन आज एक ऐसा प्लेयर था जिसने सबकी एक्सपेक्टेशंस को हाई रखा, वो था पृथ्वी शॉ। आप पृथ्वी शॉ के गेम को कैसे देखते हैं? पहले मैच में हालांकि बहुत अच्छा हमें कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन आज का मैच तो शानदार था। लेकिन जब उन्होंने अच्छा नहीं किया तब भी हमने तारीफ की थी। ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, ये भविष्य है
भारतीय टीम का। देखिए इनको टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला था, रन बनाए थे इन्होंने, तो इनका अंदाज थोड़ा अटैकिंग है। मैंने कहा ना कि इनका अंदाज थोड़ा ऐसा है कि फ्लो इनके बल्ले का इतना अच्छा आता है कि कोई अच्छी गेंद को भी ये चौके में तब्दील कर देते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है, तो उसके लिए इनको थोड़ा सा और थोड़ा अभ्यास करना होगा। उसका कारण ये है कि शॉट्स इतने, देखिए आज के मैच में कितने बढ़िया शॉट्स लगाए, लेकिन शॉर्ट गेंद के ऊपर ये ज़्यादातर आउट होते हैं। थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा अपने आप को सुधारना होगा, निखारना होगा, लेकिन ये भविष्य है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक युवा खिलाड़ी ने कमाल की पारी खेली एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर। बिल्कुल 64 रन बनाए। इसके अलावा अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, शिखर धवन की, वैभव, तो आज इन्होंने भी कुछ हद तक गेम को संभाला। हालांकि शिखर धवन आउट हो गए, लेकिन पारी अच्छी खेली उन्होंने। जी बिल्कुल, शिखर धवन तो बहुत ही, मतलब अगर हम कहें तो सूझ भरी पारी खेली उन्होंने। जब उन्हें सामने पता था कि उनके सामने पृथ्वी शॉ जैसा एक बल्लेबाज है जो काफी ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। यहाँ तारीफ करनी होगी पृथ्वी शॉ की कि जिस तरीके से उनका नाम है ना पृथ्वी, आज जो उन्होंने शॉट्स खेले वो सारे पृथ्वी पे ग्राउंडेड शॉट्स खेले। बीच में पृथ्वी शॉ के साथ थोड़ा सा इशू ये हो गया था कि ज्यादा बड़े शॉट्स मारने को जाते थे, लेकिन आज अपने नाम की तरह सारे शॉट ग्राउंडेड खेले। और जब सामने आपके शिखर धवन जैसा मजबूत बल्लेबाज का या हम कहें एक्सपीरियंस बल्लेबाज खड़ा हो तो यंगस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद शिखर धवन के बाद श्रेयस अय्यर तो हम कह सकते हैं पिछले 1-1.5 साल से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है। पिछले सीजन में भी उनका परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली प्लेऑफ्स तक पहुंची थी। और ऋषभ पंत, लगातार उनके ऊपर सवाल उठते रहते हैं कि ऋषभ पंत अपना विकेट बहुत जल्दी थ्रो कर देते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ऋषभ पंत ने अंत तक बल्लेबाजी की, 27 गेंदों पर 35 रन बनाए और वो अंत में बहुत काम है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत उस समय थोड़ा जल्दी आउट हो जाते तो शायद जो नीचे के बल्लेबाज थे 175 तक का स्कोर जो था वो बहुत मुश्किल से पहुंचता। तो आज जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था दिल्ली के बल्लेबाजों का, उन्होंने जो ग्राउंड था उसको समझा, पिच को समझा, कंडीशंस को समझा और अच्छे रन बनाए, के साथ अपना गेम खेला। लेकिन अब बात अगर रविंद्र जडेजा की करें यशपाल जी, जैसा कि मैच जब चल रहा था, हम जब मैच देख रहे थे, आप लगातार रविंद्र जडेजा पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन 44 रन पिटा दिए उन्होंने 4 ओवर में। बिल्कुल, अगर पिछले में भी देखे तो 40 प्लस ही हैं। वो कुछ ज्यादा, बहुत हमने तारीफ बहुत किया उनकी गेंदबाजी की। अभी भी मैं मानता कि वो हरफन मौला खिलाड़ी है और अच्छे हैं, लेकिन वो मैदान पर दिखना चाहिए, क्योंकि कप्तान भरोसा करते हैं कि आप एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं और आप गेंदबाजी अच्छी करेंगे। मुझे लगता है कि रूम ज़्यादा दे दिया, फ्लाइट ज़्यादा दे दी, स्टंप्स के बाहर गेंद ज़्यादा किया, उसी के कारण इनको मार भी पड़ी। तो मुझे लगता है कि जैसे पिच में दमखम नहीं था, थोड़ा नीचे था, अगर नीचे विकेट टू विकेट रखते तो शायद इनको विकेट्स मिल जाते। अभी भी वक्त है, प्रदर्शन को बेहतरीन किया जा सकता है, अपनी फॉर्म को सुधारा जा सकता है और रन लेना तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अगर T20 फॉर्मेट में जीतना है तो। बहरहाल आज के मैच की बात करें तो ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी कौन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी हैं कगिसो रबाडा को आज मैच में मिले हैं 87 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही उनके टूर्नामेंट के फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 149। रबाडा ने आज शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। रबाडा ने डुप्लेसिस, धोनी और रविंद्र जडेजा का विकेट लिया। इसके अलावा आज के एक और गेम चेंजर खिलाड़ी हैं और वो है युवा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ ने आज दिल्ली को मजबूत शुरुआत दिलाई, जिसकी वजह से उन्हें आज मिले हैं 87 फैंटेसी पॉइंट्स और इसी के साथ पृथ्वी शॉ के टूर्नामेंट के फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 113। पृथ्वी शॉ की बात करें तो 43 गेंदों पर 64 रन की पारी उन्होंने खेली। उन्होंने अपनी पारी में 1 छक्का और 9 चौके भी जड़े। आज के अगले गेम चेंजर खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत को इस मैच में मिले हैं 69 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही पंत के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 116। ऋषभ ने आज के मैच में 25 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 37 रन की नाबाद पारी खेली। पंत ने 148 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी की है। एक तरफ ऋषभ पंत हैं, पृथ्वी शॉ हैं, रबाडा हैं, मतलब रबाडा का तो गेम देख के मजा ही आ गया आज। देखिए ऋषभ पंत को तो संभलना होगा। संजू सैमसन अगर आपने देखे तो किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है। ये दोनों रेस में हैं, चयन करता इनके ऊपर बहुत करीबी से, क्योंकि अब धोनी नहीं खेलेंगे तो उनको एक युवा खिलाड़ी चाहिए। ऋषभ पंत है, संजू सैमसन है, तो ये इनके ऊपर बहुत नज़र रहेगी चयनकर्ताओं की। तो पृथ्वी शॉ की हम बात कर चुके हैं कि एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखें तो मुझे लगता है कि ये आगे और ज़्यादा जा सकते हैं। मैं ट्रम्प कार्ड जो बताऊंगा वो है रबाडा। देखिए वो और कप्तानी श्रेयस अय्यर की मैं दाद दूंगा उनकी कि उनको मालूम था कि ये शायद मैच क्लोज जा सकता है, पिच अच्छी है,
तो रबाडा के 2 ओवर बचा के रखे आखिरी ओवर्स में, और आखिर में देखिए उन्होंने वो 2 ओवर दिए तो उन्होंने मार भी नहीं खाई और विकेट्स भी ले लिए। तो ये मुझे लगता है कि श्रेय जो जाना चाहिए वो श्रेयस अय्यर को जाना चाहिए। बिल्कुल। वैभव, रबाडा की अगर बात करें तो कहते हैं कि अच्छे अच्छे बैट्समैन उनके सामने नहीं टिक पाते हैं, और जब आज हमने उनके ओवर्स देखे तो विकेट जैसे वो ले रहे थे, लग रहा था कि खौफ तो है रबाडा का। जी जोत्सना, बिल्कुल। जो कगिसो रबाडा है ना, इस समय दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, चाहे हम किसी भी फॉर्मेट की बात करें। और ये आपने पिछला जो सुपर ओवर हुआ था किंग्स 11 पंजाब के साथ, हमें वहां देखने को मिला था कि किस आसानी से जो किंग्स 11 पंजाब के केएल राहुल और निकोलस पूरन हो, बहुत आसानी से उन्होंने पवेलियन भेज दिया था। तो कगिसो रबाडा और यहाँ जो कैप्टनसी है श्रेयस अय्यर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से कगिसो रबाडा जो आपका मेन गेंदबाज है, आप उसको हमेशा लगातार पहला ओवर दे ले कि स्ट्राइक शुरू से ही जाकर गेंदबाज को जो फ्रीडम है अटैक करने की, क्योंकि जो शुरुआत में जब बल्लेबाज आता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है, थोड़ी सी एंजाइटी होती है, तो वही उसी का फायदा कगिसो रबाडा लगातार उठा रहे हैं और 3 तभी सफलताएं लगातार मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वैभव आपका। यशपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ी एक बड़ी खबर।